जी हाँ, आज हम पढ़ेंगे व्यंजन संधि। व्यंजन संधि की परिभाषा होती है जब कोई भी व्यंजन किसी व्यंजन या स्वर के साथ मिलकर अपने रूप में परिवर्तन ला लेता है, यानी वो बदल जाता है, तब हम उसे व्यंजन संधि कहते हैं। कहने का मतलब है कि जब कोई भी व्यंजन यानी कोई अक्षर किसी दूसरी अक्षर व्यंजन या स्वर के साथ मिलकर अपने रूप को बदल लेती है या वो बदल जाता है, तब हम उसे व्यंजन संधि कहते हैं। व्यंजन संधि का नियम एक ये कहता है कि जब हम संधि विच्छेद कर रहे होते हैं, शब्दों को अलग अलग कर रहे होते हैं, अक्षरों को, शब्द को जब हम तोड़ रहे होते हैं, तो उस समय ध्यान दीजिए, जब अगर आपको ये 5 वर्ग पता है, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग, ये अगर आपको पता है तो यह संधि समझना आपको आसान हो जाएगा। नियम एक ये कहता है कि संधि करते समय विच्छेद वाला अलग किया हुआ शब्द जो है, पहले शब्द के अंत में अगर क आता है या च आता है या ट आता है या त आता है या प आता है, यानी प्लस से पहले अगर ये पांचों अक्षर अपने वर्ग की जो ये पहली अक्षर जो आप ये गोला में देख रहे हैं, अगर ये आते हैं और इनके बाद इसी वर्ग की अगर तीसरी या चौथी अक्षर आती है, आपको ये दूसरा गोला दिखाई दे रहा है, अगर ये आ रहे हैं दोनों में से, अगर क आया है पहले और उसके बाद ग है या घ है, तो क्या हो जाएगा? क के जगह पे ग हो जाएगा। आपको देखिए, आप ये तीर मार्क करके दिखाया गया, क के जगह पे ग। तो नियम ये कहता है अगर पहली अक्षर है, देखिए क प्लस, प्लस से पहले अगर क है, उसके बाद अगर उसी वर्ग की तीसरी या चौथी अक्षर है या उसके जगह उसके अलावा अगर आपको कहीं दिखता है य, र, ल, व, ह या कोई स्वर, यानी उसी वर्ग की तीसरी यानी थर्ड लेटर या फोर्थ लेटर आती है और य, र, ल, व, ह या स्वर कोई भी आता है, तो वह अक्षर अपने ही वर्ग की तीसरी अक्षर में बदल जाती है। यानी क का ग हो जाएगा, च का ज हो जाएगा, ट का ड हो जाएगा, त का द हो जाएगा और प का ब हो जाएगा। तो आपको अगर ये नियम समझ में आ गया है तो आगे हम बढ़ते हैं। कुछ उदाहरण देख करके, कुछ उदाहरण दिए हुए हैं और इसको हम समझते हैं कि ये क ग में कैसे बदल जा रहा है, च कैसे बदल जाएगा ज में, और ट किस प्रकार ड में बदल जाएगा और फिर क्या होगा, त का द कैसे होगा। तो हम हर एक का एक एक उदाहरण देखते हैं एक बार। तो आप देखते हैं अब हम हरिओम से कि इनको कुछ समझ में आया और ये क्या बताते हैं। चलिए आप एक एक उदाहरण देख करके बताइए, यहाँ लिखा हुआ है, जिससे कि आप समझाइए एक बार। हाँ, कैसे क्या हो जाएगा? दिक प्लस गज, यानी जो क है उसमें हलंत लगाया गया है और उसकी तीसरी अक्षर ग है, तो व्यंजन के अनुसार वही ग में बदल जाएगी। देखिए, दिक प्लस गज हो जाएगा दिग्गज। हाँ, यानी कि ये जो क अक्षर है, क अपने वर्ग की पहली अक्षर है, क वर्ग की, तो ये क अक्षर जो है ग में बदल जाएगी। ठीक है, और आया भी क्या है, देखिए प्लस, ये देखिए प्लस से पहले दिक शब्द है, दिक का क आया हुआ है, प्लस से पहले क है और इसके बाद इसी वर्ग की तीसरी अक्षर आई है, तो ये क भी तीसरी अक्षर में ही बदल गया है, शब्द बन गया है दिग्गज। इसी प्रकार अगले भी होंगे, बताइए एक बार। वाक इश, वाकिश। अगला शब्द है वाक प्लस ईश। तो उसका व्यंजन होगा वागीश, क्योंकि क का तीसरा शब्द ग है। तीसरी अक्षर जो है ग होती है। वाक प्लस ईश, हमने इसके नियम में देखे हैं कि अगर स्वर कोई भी अक्षर है व्यंजन, उसके बाद व्यंजन भी आ सकता है, तो यहाँ पे व्यंजन आया है, और स्वर भी आ सकता है, तो यहाँ पे क के बाद क्या आ रहा है, स्वर आ रहा है, ई।
तो ये क ग में बदल जाएगा। क आधा है और इस आधे क में अगर ई की मात्रा हम मिलाते हैं तो ई की मात्रा होते ही ये क पूरा ग में बदल जाएगा। तो यहाँ पर संधि किया हुआ शब्द क्या हो जाएगा? वागीश। वाक प्लस ईश, वागीश। अब ये यहाँ पे अगला है अच प्लस अंत। च का ज हो जाएगा क्योंकि च वर्ग की तीसरी अक्षर क्या है? ज। तो अच प्लस अंत। हाँ, अच प्लस अंत क्या होगा? अजंत। ऐसे ही षट प्लस आनन। अब ये ट वर्ग की तीसरी अक्षर क्या होती है? ड। तो षट प्लस आनन क्या हो जाएगा? षडानन। फिर है सत प्लस भाव। अब त वर्ग की तीसरी अक्षर क्या है? द। त वर्ग की तीसरी अक्षर है द। तो यहाँ पे सत प्लस भाव, सद्भाव। यहाँ पे द हलंत किया गया है क्योंकि ये आधा द होगा, सद्भाव। उसके बाद है अगला कप प्लस ज। अब प वर्ग की तीसरी अक्षर क्या होती है? ब। तो ये यहाँ पे प आया हुआ है, ये प जो है ब में बदल जाएगा। तो ये शब्द क्या हो जाएगा? कब्ज। कब्ज। आप सुने होंगे कब्ज हो गई है, खाना अच्छे से नहीं पच रहा है, पेट में कब्ज हो गई है, आप ये सब सुने होंगे। तो ये रहा व्यंजन संधि का नियम 1, आप अच्छे से समझ लिए होंगे। और इस चैनल से आप बने रहें। आप देख रहे हैं हिंदी क्लासेस बाय उमेश सर। व्याकरण की और भी बहुत सारी वीडियो है, आप प्ले लिस्ट में एक बार हिंदी व्याकरण देखिए, उसमें बहुत सारी वीडियो हैं और भी। और व्यंजन संधि से संबंधित अगला नियम फिर मैं जल्दी ही बड़े आसान तरीके से आपको समझाने का प्रयास करूंगा। आप सीबीएसई, आईसीएसई जो भी बोर्ड पढ़ते हैं, आप प्ले लिस्ट में देखिए, आपके हर पाठ का बड़े अच्छे ढंग से उनकी व्याख्या की गई है और प्रश्न उत्तर बताया गया है। तो आशा है आपको यह समझ में आया होगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय हिंदी। Like and subscribe.